मैंने देखना सबसे अच्छी और खूबसूरत वाली साड़ी निकाली है। कैसी लग रही है ये? हाँ बता ना मुझे, अच्छी तो लग रही है ना? अरे इतने समय बाद मायके जा रही हूँ, वहाँ मेरी भाभी देखकर खुश हो जाएंगी। देखना कैसी लग रही है। हाँ बढ़िया लग रही है ना? बहुत अच्छी है माँ जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पर माँ जी मैं तो ये कह रही थी कि 15 दिन की ही बात है, ना हो आप मेरे साथ मेरे मायके ही चला चलिए। मेरी माँ भी तो आपको बुला रही थी, आप वहाँ चल ही नहीं रही हैं। देखिए इतना बड़ा फंक्शन होगा, इतने सारे लोग रहेंगे, वहीं रुक लीजिएगा ना कुछ समय तक। क्या आप माँ जी यहाँ रहेंगी और मैं वहाँ रहूँ? और वो अपना गए हैं अपना ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए शहर से बाहर। माँ जी अच्छा थोड़ी ना लगता है, चलिए ना मेरे घर। अरे नहीं बहू, वहाँ तेरी छोटी बहन की शादी है, तू अपने उस शादी में बिजी रहेगी, समधन अपना अलग तैयारियों में बिजी रहेंगी। मैं वहाँ कहाँ इधर उधर बैठी रहूंगी, और समधन भी देख देख के परेशान होंगी कि अब सेवा किससे करवाए मेरी। देख अब ऐसा है ना कि तेरी छोटी बहन है, तेरा जाना जरूरी है, तो अपना 15 दिन पहले ही चली जा और जाकर अपना शादी में देख रेख करवा। और अकेले तेरी माँ क्या क्या देखेंगी, और मैं अपना अपने मायके चली जाऊंगी। वहाँ मेरी भाभी की बहू है, वो मेरी देखभाल कर देगी, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी भाभी ना बहुत अच्छी है, मेरे भैया भी बहुत अच्छे हैं और उनकी बहू भी बहुत अच्छी है। तू जरा सा भी चिंता मत कर, 15 दिन बाद ना आऊंगी तेरे घर तेरी बहन की शादी में। ठीक है माँ जी, आपको जो ठीक लगे। अभी जब उधर भी भाभी को बेटा हुआ था तब पर भी तो मैं ही गई थी और फिर आपको मायके जाना पड़ा था, और अभी 4-5 महीने बाद फिर से आपको अपने मायके जाना पड़ रहा है। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी, कहीं कहीं मामी को कुछ बुरा ना लगे। अरे नहीं नहीं, तेरी मामी और मेरी भाभी ना बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे एसी वाले कमरे में बिठाती है और घर में जो सबसे अच्छा होता है ना वो खाना मुझे खिलाती है। हाँ। तो चिंता मत कर, वहाँ मेरी अच्छे से देखभाल हो जाएगी। और वैसे भी अभी 3-4 महीने पहले भी तो मैं गई थी, तो कितनी सेवा करवाई थी उन्होंने अपनी बहू से मेरी। तो चिंता मत कर। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो फिर ठीक है, मैं आपका सामान गाड़ी में रखवा देती हूँ। राम राम सीताराम, हे भगवान कितनी जल्दी सुबह हो जाती है, धूप सर पर चढ़ाई। बताओ तो जरा, बहू ओ बहू जरा यहाँ आना तो। जी मम्मी जी। बहू आज ना मेरा समोसे खाने का मन हो रहा है, तो एक काम कर, बढ़िया से चटक चटक वाले समोसे बना ले, साथ में वो हरी लाल वाली चटनी बना ले, और हाँ बढ़िया सा गरम गरम चाय बना ले। हाँ उसके बाद सब लेकर आ। आज ना मेरा फुल एंजॉय करने का मूड हो रहा है, दिन भी बहुत अच्छा है और तबीयत भी बहुत हल्की है। बैठकर टीवी देखूंगी और समोसा चटनी खाऊंगी, चाय पीऊंगी। ठीक है बहू? जी अच्छा माँ जी, अभी बना लाती हूँ। और हाँ माँ जी, थोड़े एक्स्ट्रा भी बना लेती हूँ। माँ जी वो बुआ का फ़ोन आ रहा था, आपने उनका फ़ोन नहीं उठाया, तो उनकी बहू सृष्टि ने ना मेरे पास फ़ोन किया था। उसने मुझे बताया है कि मैं इनको स्टेशन भेज दूँ। बुआ आज घर आ रही हैं, 15 दिनों तक यहीं रुकेंगी। क्या है ना कि वो क्या कहते हैं, करण भैया ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं और सृष्टि को अपने बहन की शादी के लिए अपने मायके जाना पड़ रहा है। माँ जी से उसने कहा अपने मायके चलने के लिए, पर वो तैयार ही नहीं हुई, तो वो अपने मायके मतलब यहाँ आ रही हैं। तो उसने कहा कि मैं इन्हें स्टेशन भेज दूँ, ये जाकर बुआ को लिवा लाएंगे। तो मैंने इन्हें स्टेशन भेज दिया है। अब अच्छा है, ढेर सारे समोसे बना लेती हूँ, आज फुल एंजॉय होगा। बुआ भी आ रही हैं, कितना अच्छा लगेगा। किससे पूछकर तूने मेरे बेटे को स्टेशन भेजा उस बुढ़िया को लाने के लिए? वो बुढ़िया घुसट, उसकी टांगे नहीं टिकती अपने घर में, कब्र में ही जाएगी सीधा। वो रोज पूछ उठाकर मायके दौड़ी रहती है। बताओ तो जरा, ये कोई उम्र है उसकी मायके घूमने की? हाँ नहीं तो, अरे अपने घर रहना चाहिए ना। अब बताओ, सेवा लेने के लिए अपने मायके दौड़ी चली आएंगी, और तू बेवकूफ कहीं की, मेरे बेटे को इतनी धूप में भेज दिया तूने उस बुढ़ी को लाने के लिए। अरे रोज रोज उसका मायके आने का मन करता है। अरे इतनी सारी सुख सुविधा देगी ना तो वो कहीं जाएगी ही नहीं। अब एक काम कर, कैंसिल कर समोसा वमोसा, कुछ नहीं बनेगा। मैं अपना चलकर बैठ रही हूँ, कह दूंगी मेरे सर में दर्द है, और तू भी अपना जो दाल भात सुबह वाला बचा है वही वही दे देना उस बुढ़िया को, खाए वही मरे अपना। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, बुआ को आते आते शाम के 4 या 6 भी बज सकते हैं। उस टाइम मैं उन्हें सुबह का बना हुआ दाल चावल परोसूंगी। माँ जी उन्हें कैसा लगेगा? माँ जी इतना गलत व्यवहार में किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आपको भी बुआ के बारे में इतना अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। इसी घर की बेटी है वो, यहीं पल पोस कर बड़ी हुई हैं। आप तो इस घर में बहू बनकर आई थी, पर वो तो इस घर में पल पोस कर बड़ी हुई हैं। ये घर उन्हीं का था माँ जी, आप उनके साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करना चाहती हैं? मत करिए ऐसा माँ जी। बुआ जी तो इस घर की बेटी है, बेटियों का भी तो मायके में अधिकार होता है ना, हक होता है ना। यहाँ आकर क्या उन्होंने कोई गलती कर दी है? और वो कितना दिन यहाँ रहने ही वाली हैं, बस 15 दिन ही तो। चुप,
बढ़िया है मुझे सिखाने। तो मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? तो वो करेगी जो मैं कहूंगी या मैं तो वो करेगी जो तेरा दिल करेगा। समझ एक बात को अच्छे से, मैं तेरी सास हूँ, समझी? और आइंदा से मेरे किसी भी बात के खिलाफ कोई आवाज मत उठाना। बुढ़िया जब देखो तब पूछ उठाकर मायके चली आती है। उसकी यहाँ मैं सेवा और देखरेख कराऊं। पिछली बार करवा दी थी तो उसका नतीजा ये हुआ कि 4 महीने में भी फिर से आ रही है। इतना दौड़ दौड़ कर मायके आने की क्या जरूरत है उसको? पड़ी नहीं रह सकती थी अपने घर में? बहुत हो गया। अब जो मैं कहती हूँ ना तुझे वैसा ही करना होगा। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो अपने बेटे से शिकायत लगाकर ना तुझे तेरे मायके छुड़वा दूंगी। लेती रहना वहीं पर अपनी भाभी से अपना मायके में लड़कियों का अधिकार। हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अब से इस घर में ना 15 दिन तक, जब तक वो बुढ़िया यहाँ रहेगी, ना तो अच्छा कुछ बनना है और ना ही कुछ अच्छा खाया जाएगा। मेरा दिल करेगा मैं बाहर से मंगवा लूंगी, उसी में चाट लिया करूंगी, पर घर में सिर्फ दाल चावल, दाल रोटी, नमक मिर्चा रोटी, ऐसे ही खाना बनना चाहिए। उस बुढ़िया को इतना इतना परेशान करो ना कि आपके बाद से वो यहाँ आने का नाम न ले। एक बार उसकी सेवा देखभाल तेरे कहने से करवा दी थी ना, उसका नतीजा ये निकला कि 3-4 महीने में ही वापस से आधम की। बताओ तो जरा, मेरे पास कोई दूसरा काम तो है नहीं, दिन रात बैठकर इनकी मैं सेवा कराती रहूं। मायके में लड़कियों का अधिकार। और सुन, अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो अपना जाना अपने मायके, वहां जाकर अधिकार लेना अपनी भाभी से, समझी? इसलिए जो मैं चुपचाप से कहूँ ना वही मानना। जी मम्मी जी। लाओ अपने बेटे को फोन करूं, अभी आधे रास्ते ही पहुंचा होगा। क्या जरूरत है उस बुढ़िया को लाने की? कह दूंगी कि गया था स्टेशन पर तो मिली ही नहीं। हाँ, और क्या, स्टेशन पर इतनी भीड़ भाड़ होती है, कहाँ जाकर मेरा बेटा इतना धूप में, बताओ तो। इससे जरा बढ़िया ही है, मालकिन बन गई है घर की भी, मेरे बेटे की जिंदगी की भी। हाँ, नहीं तो फोन लगाऊं उसे बुलाऊं घर आकर अपना लेटकर आराम करे। कोई जरूरत नहीं है उस बुढ़िया को ढोने की। शाम के 4 बज गए, लगता है ये बुढ़िया आ नहीं पाई, वही स्टेशन पर ही भटक गई होगी। बहुत अच्छा हुआ। बुढ़ापा चीज ही ऐसी है, इसीलिए तो कहा जाता है कि बुढ़ापे में अपने घर में रहना चाहिए, इधर उधर फुदकना नहीं चाहिए। हो गया ना कांड? माँ जी, मुझे बुआ जी की चिंता हो रही है। एक तो इतना धूप में वो निकली थी, घर भी नहीं पहुंची हैं, और वहाँ तो ताला बंद हो गया होगा। उनकी बहू अपने मायके चली गई होगी, कहाँ लौटकर वापस जाएंगी वो? माँ जी, एक बार उन्हें फोन कर लेने दीजिए ना, पता तो चले आखिर कि वो गई कहाँ। माँ जी, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझने की कोशिश करिए। बुढ़ापे की इंसान है वो, कहीं रास्ता वास्ता भटक गई या भूल भाल गई तो कहाँ की कहाँ भी पहुंच सकती हैं। माँ जी, समझने की कोशिश करिए। अगर किसी ने लूटपाट के इरादे से उन्हें मार वार दिया तो अरे सोचिए माँ जी, उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। माँ जी प्लीज मेरी बात मानिए, इस घर की बेटी है वो, और सबसे पहले एक इंसान है। चुप कर, बढ़िया ही है, इंसान है। अरे इंसान है तो क्या से अपने घर में रहना चाहिए था ना? क्या सोचकर मेरे घर आ रही थी? अच्छा ही हुआ रास्ते से ही कहीं चली गई, मजा आ गया। अब ना तो कभी यहाँ रहेगी अपने घर में और ना ही तो कभी यहाँ आ पाएगी। अरे बहू, ये शाम के 6 बजे कौन आ गया? मेरा बेटा तो घर में ही है, अब कौन आया होगा? मुझे लगता है शायद बुआ जी आ गई। नमस्ते भाभी। नमस्ते बुआ। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। दूधो नहाओ, पोतो फलो, लो। हाँ बुआ जी, लाइए अपना बैग दे दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा बुआ जी, आप हमारे घर आई। मैं तो कितना समय से आपको याद कर रही थी। आप चलकर अंदर बैठिए बुआ जी, मैं झट से आपके लिए चाय पानी नाश्ता सब लेकर आई। गरम जली नाशपीटी, चाय पानी नाश्ता सब फ्री का आता है ना? तेरा बाप छोड़ कर गया है यहाँ पर, बढ़िया ही। अरे भाभी, मैंने नमस्ते किया, आपने जवाब नहीं दिया। कैसी हैं आप? ठीक वीक तो है ना? तबीयत पानी सब बढ़िया है? स्टेशन भी मैंने कहा था बहू से कि बेटे को भेज दे, लेकिन आया नहीं लड़का। मुझे लगता है कि शायद इधर उधर हो गया कहीं। हाँ, ढूंढ नहीं पाया होगा ना। बहुत देर खड़ी थी, घंटा भर लगभग, एकदम घुटने टूटने लगे ना, तब जाकर मैंने फिर ऑटो पकड़ी, तब जाकर फिर यहाँ पहुंची। जैसे तैसे बताते अपने गांव में घुसी ना, तब फिर रास्ता याद आने लगा। बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ, पर अब बुढ़ापे का दिमाग है ना, इधर उधर हो ही जाता है। हाँ तो सर तो है ही, बुढ़ापे में इतना ज्यादा मायके आता जाता भी कौन है? इसी वजह से सब सोचती हैं कि अपना ससुराल में ही पड़ी रहे, सालों हो जाता है अपना मायका छोड़े हुए। अब आपकी तरह थोड़ी ना सब तेज होती हैं कि झोला उठाए और भतीजा या भतीजी को फोन कर दे और कह दे कि आकर मुझको स्टेशन से लिवाए चलना, और चल दे अपना अपना मायके की ओर पूछ उठाकर। अरे अब इतनी गर्मी में कौन कहाँ आ जा पाता है,
और बुढ़ापे में मायके जाना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। अब आपके लिए भैया सरल है, आप अपना झोला उठाती हो चल देती हो, ना कुछ पूछने वाला कोई, ना जानने वाला। आपके बेटा बहू भी कुछ नहीं कहते। मैं तो यहाँ अपने कदम घर से बाहर निकालने लगती हूँ, सबसे पहले मेरा बेटा ही चिल्लाने लगता है, आपको कहीं नहीं जाना माँ। और आपको ही देख लीजिए, अपना आजाद पंछी चाहे जिस गगन में विहार करो। खैर एक बात और बोलनी थी आपको, ये क्या है ना दीदी की, जब यहाँ आने लगा करो ना तो कुछ ढंग की साड़ी पहन कर आया करो। ये क्या है, ऐसे बेरंग सी साड़ी, सर पे झोला रख के चली आई। मेरी यहाँ पर इज्जत है, आपकी ना सही। इतने मुश्किल से मैंने अपनी यहाँ पर इज्जत बनाई है, और दिखा दो लोगों को कि मेरे नाते रिश्तेदार कैसे हैं। हाँ मानती हूँ कि आप यहीं पल पोस कर बड़ी हुई हैं, पर हम लोगों ने तो सबको यही बोला है ना कि अच्छे घर में आपकी शादी हुई है। अब उसका ये मतलब नहीं है कि आप पोछा पहनकर चली आओ। तब लोग क्या मानेंगे? यही मानेंगे कि हमारे सास ससुर ने, हमारे पति ने आपकी अच्छे से शादी नहीं करवाई, इसलिए बुढ़ापे में भी आपको अच्छे से कपड़े नहीं मिल रहे हैं। ये क्या फटा पुराना सा पहनकर चली आई हो? कौन से एंगल से हमारी नाते रिश्तेदार लगती हो? ना पहले ही तुम्हें कोई फैशन का संस्था, ना बाद में ही है। ये मुंह क्या बना रही हो? जिसके पास जो होगा वो वही तो पहनेगा। कोई बात नहीं, जो साड़ी लेकर आई हो ना उसे यहाँ उधर बंजारों की बस्ती है वहाँ पर भिजवा दूंगी, बंटवा दूंगी वहाँ पर। अगर उन लोगों का मन किया तो ले लेंगे, वरना जैसे कपड़े तो आप पहनती हैं मुझे लगता है कि भिखारी भी न पहने। खैर कोई बात नहीं, मैं उन साड़ियों का कुछ ना कुछ करवा दूंगी। और जहाँ तक रह गई आपकी बात, तो जितना दिन यहाँ रहेंगी ना आपके लिए साड़ियों का प्रबंध करवा देती हूँ मैं। मेरे पास 2-4 साड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिन्हें एक बार पहनने के बाद मैंने कभी दोबारा पहना भी नहीं है, तो वही साड़ियाँ आप पहन लेना। कम से कम कुछ तो इज्जत मेरी बनी रह जाएगी। कम लोगों ने देखा होगा उसे मुझे पहने हुए, लेकिन आप पहनोगी तो कम से कम हमारी नाक बची रह जाएगी। लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरे पति ने और आपके माँ बाप ने आपकी शादी किसी बेकार घराने में करा दी। एक तो वैसे भी बुढ़ापे में हरदम दौड़ दौड़ कर मायके आती हो, लोग तो यही कह रहे होंगे कि वहाँ शायद घर में आपको खाने को नहीं अट रहा है। लेकिन अब क्या जाने कोई कि नाते रिश्तेदारी निभाने आती हैं। कितनी शौक से श्रृंगार करके अच्छी साड़ी पहनकर अपने मायके आई थी, कितनी खुशी से। नहीं सोचा था भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। माँ के मरने के बाद मैं एक ही बार यहाँ आई थी, उस बार भाभी की बहू ने मेरी कितनी अच्छी से सेवा कर दी थी। मुझे नहीं लगा था कि भाभी के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भरी हुई है। जब तक माँ रहती थी तब तक तो ये लेकर छेना रसगुल्ला सब दौड़ती थी मुझे खिलाने पिलाने के लिए, कितना दिखावा करती थी। पर आज इनके मुँह से सच्चाई झलक रही है। इतनी बेइज्जती करने के बाद मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ 1 मिनट को भी रुकूं, पर करूं क्या? मैं घर वापस कैसे जाऊं? बेटा अपना कंपनी के काम से बाहर गया हुआ है, बहू अपना मायके गई हुई है। चाबी लेकर अगर मैं बहू से चाबी मंगवाऊंगी तो उसे फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। वैसे भी वो चाहती भी नहीं थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, वो तो मुझे अपने साथ अपने मायके ले जाना चाहती थी, पर मैं ही जिद करके अपने मायके आ गई। मुझे पता नहीं था कि यहाँ भाभी मुझे देखकर इतना नाराज हो जाएंगी, वो मेरी इतनी बेइज्जती करेंगी। पर अब मैं करूँ क्या? खैर कुछ नहीं कर सकती। 15 दिन की बात है, जैसे तैसे झेल लेती हूँ। न बेटे को और न ही बहू को परेशान करूंगी। बस 15 दिन बीत जाए, उसके बाद मैं फिर यहाँ कभी आऊंगी ही नहीं। समझ लूंगी कि जैसे और लड़कियों के लिए उनकी माँ के मरने के बाद उनका मायका खत्म हो जाता है ना, वैसे ही मेरा भी मायका खत्म हो गया। यहाँ अब मेरा है ही कौन? बुआ, मैंने आपका सामान ना यही रख दिया है, इसी कमरे में जहाँ आप हमेशा आती हैं और रुकती हैं। बुआ आप बैठो यहाँ पर, मैं ना आपके लिए बढ़िया सा शरबत बना कर लेकर आती हूँ, एकदम ठंडा ठंडा सा। जो गर्मी में धूप से आप आई है ना, एकदम आपको एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी। मुझे तो बस एक साधारण 1 गिलास पानी भी दे देगी ना, तब भी मैं खुश हो जाऊंगी। तुझे मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ कि तेरे सर पर इस घर का सारा काम रहता है, और मैं तेरे सर पर कोई एक्स्ट्रा काम डालने नहीं आई हूँ। मैं बस जो तू बनाएगी वही मैं खा लूंगी, और जो सबको देगी ना वही मैं भी खा पी लूंगी, ठीक है? मेरे लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है तुझे, तो चिंता मत कर। हाँ मुझे तो बस मायके में अपनों का साथ चाहिए, अपनों का प्यार चाहिए। तुम लोग जो मुझसे मीठी अच्छी बातें करोगे ना, उन्हीं अच्छी यादों के सहारे अपनी आगे की जिंदगी में खुश रहूंगी। जब तक इस घर से जाऊंगी ना, वही सारी यादें लेकर जाऊंगी। एक लड़की अपने मायके से और उम्मीद ही क्या करती है, यही कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के लोग उसे देखकर खुश हो जाए। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, खाना पीना का क्या है, जो भी मिलेगा मैं वही खा पी लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे बुआ, वो तो आप इतनी अच्छी हैं ही, पर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, आखिर आपकी बहू लगती हूँ ना मैं। बुआ बैठो यहाँ एसी वाले कमरे में, मैं अभी आपके लिए शरबत लेकर आई। यहाँ इनको लेकर आने को किसने बोला था तुझे? हाँ अरे माफ करना दीदी, ये ना एकदम से उचक्की है, इसे तो किसी बात की कोई खबर ही नहीं रहती है। पता नहीं कहाँ उड़ती फिरती रहती है दिन भर, कोई बात सुनती ही नहीं है और ना ही समझती है सही से। माफ करिएगा दीदी,
आप ना उधर वो जो बरामदे की साइड वाला कमरा है ना, वहाँ पर चला चलिए। क्या है ना, ये एसी वाला कमरा मैंने बंद करवा दिया है, एसी भी बंद करवा दिया है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था ना, बार बार बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा था कि मैंने इसी पे कोई बैठे ना इसलिए कमरा ही बंद करवा दिया था। ये तो ये बहू की नादानी है, सोचा इसने कि आप मेहमान हैं, 2-3 दिनों की मेहमान है तो यहाँ पर ले आई आपको। इसे क्या पता कि पूरे 15-20 दिन के लिए आप रहने आई हैं। 15-20 दिन में तो एसी का बहुत बिल आ जाएगा, इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई बात नहीं है भाभी, मैं उधर बरामदे के साइड वाले कमरे में ही रह लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बहू पर नाराज मत होइए, इसे नहीं पता रहा होगा। मैं वहाँ बरामदे वाले कमरे में ही रह लूंगी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, आप चिंता मत करिए। अब करूँगी क्या दीदी, मैं तो पहले ही आपको वहाँ पर ले जाती, पर यही महारानी ना दौड़ दौड़ के सारा काम करने की इसकी जो इच्छा जागृत हुई है ना, आज बहुत कूद कूद कर काम कर रही है आपको दिखाने के लिए। वरना तो घर में कहीं यहाँ लेटी रहती है, कहीं वहाँ लेटी रहती है, घर का एक कोना नहीं देखती। अब मैं करूँगी क्या, आज आपको दिखाने के लिए कूद कूद कर आपका सामान यहाँ उठा लाई। ओ महारानी, अब खड़ी क्या है, बुआ का अपनी सामान ना ले चलकर उस बरामदे वाले कमरे में रख दे। अरे मैं भी इनकी भाभी हूँ, सेवा पाती मैं भी करवाऊंगी अपना। इन्हें खुद से इनका सामान ले जाने को नहीं कह रही हूँ, तुझे ही कह रही हूँ, इनका सामान वहाँ पर पहुँचा देना। और शरबत कैसे घोलेगी तू, चीनी तो कल की ही खत्म है, भूल गई क्या? हर बात भूल जाती है, इसे तो कुछ याद ही नहीं रहता, क्या बताऊँ मैं दीदी। गरम जली नाश पीटी, जिमी तो आ रहा है, मैं तेरा गला ही दबा दूं। ये बता, आज तुझे किसने बोला था कि दाल और रोटी के साथ में वो चोखा लगा दे तू? हाँ, चोखा बनाने को किसने बोला था तुझे? हाँ, अपने मन से काम करती है तू। मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? हाँ, मेरी बात नहीं मानेगी तू। मैंने तुझे कहा था साफ साफ कि इस घर में जब तक वो बुढ़िया रहेगी केवल दाल रोटी दाल चावल ऐसा ही खाना बनना चाहिए, और तू उसे चटकारा खिला रही है, हाँ, जिससे वो कभी यहाँ जाए ही ना। हमारे घर में तो आलू का ढेर लगा हुआ है ना, आलू की खेती हुई है ना, तेरा बाप छोड़ गया है ना 4-5 बोरी आलू यहाँ पर, जो तू चोखा पे चोखा लगा रही है। उस बुढ़िया को स्वाद खिलाने की तेरे अंदर बहुत इच्छा जागृत हुई है, और जब मैं तुझसे कहती थी तब तू मेरे कहने पर बनाकर लाती थी समोसा वमोसा, और वो बुढ़िया जब से यहाँ है तब से रोज कुछ ना कुछ बनाने को कूदती रहती है। जाने दे उसे एक बार यहाँ से, फिर मैं तुझे बताती हूँ। तेरे मायके फोन न किया ना तो देखना तू। माँ जी, बुआ जी को आए हुए यहाँ 6 दिन हो गया है, 6 दिन से वही दाल रोटी दाल चावल, दाल रोटी दाल चावल। दाल किसी तरह मैं बना बना कर अलग अलग तरीके से कोशिश करती हूँ कि उन्हें कुछ अलग लगे, पर आप ही सोचिए माँ जी, ऐसे 15 दिनों तक लगातार ऐसे ही सादा खाना खिलाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। माँ जी, अभी तो उन्हें यहाँ पर 15 दिन रुकना है, तो इसीलिए मैंने सोचा आज कि थोड़ा चोखा लगा दूंगी तो उन्हें थोड़ा खाने में अच्छा लगेगा। वो कहती कुछ नहीं, पर उनकी खुराक घट गई है, एक बार सुबह ही खा पाती हैं, शाम को वही खाना आप उन्हें खिलवाती हो। आपने उनसे कह दिया कि शाम को हमारे यहाँ खाना ही नहीं बन रहा है, गैस की किल्लत है और चूल्हे के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है, और उपले भी नहीं अब की बार बन पाए हैं। भैंस बेच दी है आपने, उनसे ये सारी बात कह दी आपने, जबकि हमारे घर में 2 सिलेंडर रखा हुआ है। पर माँ जी, आप उनके साथ इतना गलत व्यवहार कर रही हैं। माँ जी, वो भी तो इस घर की बेटी हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तेरे अच्छा बुरा लगने का ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे जो अच्छा लगता है ना मैं वही करूंगी, समझी। 6-7 दिन हो गया उस बुढ़िया को यहाँ रहते हुए, 6-7 अभी और बाकी है। मैं उसे चटखारा खिलाऊं जिससे 15 दिन के बाद वो यहाँ से जाने का उसका मूड ही ना बने। और खबरदार, आइंदा के बाद तूने मेरे बिना कहीं कुछ नया बनाया, कोई नई रेसिपी उसके सामने बनाकर उसको खिलाई तो मैं तेरे दोनों हाथ ही तोड़ दूंगी। आज के बाद ना खाना बनाने लायक ही नहीं रह जाएगी, समझी। राम सीता राम सीता राम सीता। बेचारी बुआ जी, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तो एक बेटी हूँ। अगर मैं वापस अपने मायके जाऊँ, मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो मुझे कितना दुख होगा। ये भी इस घर की बेटी है, पर आज ये घर इनके लिए कितना पराया हो गया। गर्मी के इतने बड़े बड़े दिन होते हैं, बुआ जी अपना यही सीताराम लिखकर सीताराम बोलकर अपना काट देती हैं। जैसे ये यहाँ पर 15 दिन अपना काट रही हैं ना, मैं ही जानती हूँ। माँ जी इनके साथ इतना गलत व्यवहार करवा रही है ना कि मैं क्या ही कहूँ। माँ जी तो अपना ये दुनिया संसार छोड़कर चली जाएंगी एक दिन, पर जब मैं अपना लोगों से व्यवहार बनाने चलूंगी, जब मैं अपना व्यवहार रखूंगी, तो बुआ जी के साथ जो बर्ताव किया गया है यहाँ पर, वो यही बुआ जी जाकर अगर अपनी बहू को बताएंगी तब वो मेरे साथ कैसे जुड़ पाएगी। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में कि जब वो यहाँ पर आई थी तो मैंने उसकी सास के साथ इतना गलत व्यवहार किया था, तो कैसे वो मुझसे व्यवहार रख पाएगी। माँ जी हर किसी से, हर नाते रिश्तेदार से व्यवहार खत्म करवाती हुई चली जा रही हैं। बस ले देकर केवल उनकी बेटी से व्यवहार बनाकर रखो, ज्योति से व्यवहार बनाकर रखो। माँ जी की तो बस यही एक इच्छा है। अरे ये भी तो इस घर की बेटी हैं, दोनों बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार। बुआ जी। अरे हाँ बहू बोल ना। कुछ कहने आई है क्या बेटा?
बुआ जी वो मैं कहने आई थी ना कि आपको याद होगा ना हमारे वो नहर के किनारे वाले खेत, मैंने सुना है ना वहाँ महुआ के जो पेड़ लगे हैं ना, खूब सारा महुआ गिरा है और वो गांव वाले सब वहाँ पर महुआ बीनने के लिए आते हैं। तो मैं कह रही थी हम लोग भी चलते हैं, आपको भी तो कितना समय हो गया अपना खेत वेत देखे, चलिए ना दोनों सास बहू साथ में चलते हैं, बुआ सास और बहू। हाँ चलकर महुआ बीन लाती हूँ और लाकर ना उसके थोड़े गुलगुले बना लेती हूँ, क्या कहती हैं? आपको भी तो बहुत पसंद है ना महुआ के गुलगुले। अरे हाँ बहू, मुझे भी बहुत पसंद है और खेतों पर गए हुए भी बहुत समय हो गया है। तो जानती है वहाँ नहर के किनारे वाले खेत पर ना मैं और तेरे ससुर जी, भैया मतलब मेरे, हम दोनों वहाँ पर खेलने जाया करते थे। एक बार तो मैं खो गई थी, फिर भैया को ना खूब मार पड़ी थी। चलना बहुत दिन हो गया है सच में, अपने दिन याद आ जाएंगे बचपन में। घूम आती हूँ थोड़ा सा, ये तो तूने बहुत ही अच्छी बात कही। चल चलते हैं फिर। हाँ हाँ, जब देखो तब इन महारानी का मन ना घुमंटा मारने को ही कहता रहता है खेतों पर जाएगी। अभी खेतों पर से सब्जी तोड़कर लाने को कह दो ना तो इसे मौत आ जाएगी। महुआ बीनने जाएंगी वहाँ नहर वाले खेत की ओर। इतना समय है तेरे पास? हाँ, वहाँ से लौटते लौटते तुझे सामने ही हो जाएगी, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, समझी? घर पर रह। और वहाँ किचन पूरा गंदा पड़ा है, उसकी साफ सफाई कौन करेगा? तेरी सास या तेरी अम्मा आएगी वहाँ से अपना करने बनारस से। हाँ अरे भाभी जाने दो ना, लौट कर आकर हम दोनों मिलजुल कर करवा लेंगे किचन की साफ सफाई। वो क्या है ना कि ज्यादा देर लगाएंगे तो वहाँ शाम हो जाएगी लौटने में, और फिर तो जानती ही हो वहाँ महुआ के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। थोड़ा बीन लाऊंगी, गुलगुला उलगुला बन जाएगा, आप भी खा लेना। अच्छा है ना, थोड़ा बहू भी घूम आएगी अपना नहर वाले खेतों पर, है कि नहीं? और आकर काम तो होते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ आप भी चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम और भैया कहाँ पर खेला कूदा करते थे। पहले मैं कितना उन खेतों की ओर जाया करती थी जब माँ जिंदा थी तो, और अब जब उनके जाने के बाद मैं 2 बार ही मायके ही आ पाई। आज चलते हैं ना भाभी? अब दीदी माफ करना, आप तो यहाँ 3-4 दिन के लिए हो, पर ये महारानी इसे मैं छूट दे दूंगी ना तो फिर मेरे ही नाक में दम कर देगी। रोज ही अपना इधर उधर घूमने निकल जाएगी, गांव में बतलाने निकल जाएगी। मैं जानती हूँ अच्छे से इसे, खेतों पर जाने के बहाने गांव में घरों घरों में रुककर बतलाएगी और नाक मेरी कटाएगी। क्या है ना कि मैं बहुओं को अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुओं को शिकंजे में करना जानती हूँ। ये नहीं कि बहुओं को छूट दे दूँ कि बुढ़ापे तक अपना मायके में डोलती रहे। हाँ नहीं तो अब देखिए दीदी, बुरा मत मानिएगा, पर वहाँ खेतों पर जाएगी तो आते हुए शाम हो जाएगी। और आप तो जानती हैं मुझे जल्दी खाना खाने की आदत है, मैं ज़्यादा देर इसे इधर उधर जाने आने नहीं दे सकती। और वैसे भी आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो चलकर दवाई लगा दे महारानी, समझी? खुद तो कोई काम है नहीं, ना अपना कोई काम करो ना किसी और को करने दो। चलिए आना जल्दी, मेरे कमर में बहुत तेज दर्द है, आकर दवाई लगा जा, समझी? माफ करिएगा बुआ जी। अरे कोई बात नहीं बहू, सास की सेवा ना सबसे बड़ा धर्म होता है। तुम अपना भाभी की सेवा करो, उनकी देखभाल करो। मेरा क्या है, नहरों वाले खेत पर ही मेरा बचपन बीता है। कौन सा उसे देखने के लिए बार बार जाना जरूरी है? मैं अपना यही सीताराम करके मेरा दिन बीत जाता है, और सीताराम करके ना रात बीत जाती है। तब तक मैं सृष्टि बहू को फोन कर लेती हूँ। सुबह भी उसने फोन किया था, तब मैं फोन उठा नहीं पाई। बेकार में ही परेशान हो रही होगी मेरे बारे में। उसकी छोटी बहन की शादी है, पर उसका दिल नहीं लग रहा होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं जरा उसे फोन कर लेती हूँ। तुम जाओ अपना जाओ अपनी सास की सेवा करो। सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। अम्मा करती है क्या? 2 हफ्तों के लिए ये अपना शहर से बाहर गए हुए थे, वहाँ पर रहकर अकेले करती है क्या? तो मैंने कहा कि जेठानी अपना है, वहाँ पर सेवा देखभाल करेंगी सास ससुर की, मैं अपना चली जाऊँ मायके, यहाँ घूम आऊँ, माँ से मिलाऊँ, सब लोगों से मिलाऊँ, है कि नहीं माँ? माँ जी, ज्योति दीदी तो आ गई हैं, तो अब ना मैं कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, मटर पनीर की सब्जी बना लेती हूँ, पूड़ी बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ, है कि नहीं? कुछ अच्छा खाने को बना लूँ। ज्योति दीदी आई हुई हैं। नहीं, कुछ अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तेरा अच्छा खाना बनाने का मन क्यों कर रहा है। बस एक बात अच्छे से समझ ले, तू कोई अच्छा खाना इस घर में नहीं बनेगा। कल दाल चावल बना था, आज दाल रोटी बना कर रख दे, जिसके दिल में आएगा सो खाएगा। मेरा और मेरी बेटी का हिस्सा मत बनाना, हम दोनों अपना अलग खाएंगे। मैं अपना अभी कुछ ऑनलाइन मंगवा लूंगी और मैं और मेरी बेटी अपना खा लेंगे। हाँ, तुम्हें ना हम दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उस बुढ़िया को ना, अपनी बुआ सास को दे देना वही अपना दाल चावल दाल रोटी बना कर, समझी? कुछ अच्छा खाना बनाने की जरूरत नहीं है घर में। माँ, मैं तो पिज्जा बर्गर खाऊंगी, आप भी बता देना आपके लिए क्या ऑर्डर करना है। वैसे माँ, ये तो अच्छी खबर थी आपने की बुआ आई हुई हैं। जब जाने लगेंगी तो कम से कम 500 रुपए तो देकर ही जाएंगी, हर बार की तरह। मैं भी यहाँ पर हूँ तो 500 तो मिलेंगे ही मुझे। अच्छी समय पे आई मैं।
हाँ मेरी बिटिया, हाँ जब जाने लगेगी ना बुढ़िया, अभी 5-6 दिन बाकी है, जब जाने लगेगी ना तो मिल लेना उससे। हाँ अभी मिलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी दोपहर में वो करती है क्या है, सीताराम सीताराम बैठकर कर रही होगी, क्या करने डिस्टर्ब करना, भक्ति तो कर लेने दे उसे सुकून से। चल हम लोग ना ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। अरे हाँ माँ, शाम को वो भी आएंगे, आपके दामाद भी, तो एक काम करते हैं, कढ़ाई पनीर और नान रोटी वोटी ऑर्डर कर लेते हैं, बढ़िया सा खाना रहेगा रात में, वो भी आएंगे, अच्छा खाना खिला दूंगी उन्हें भी। कल सुबह अपना निकलेंगे। और यहाँ पर मेरे कुछ पुराने कपड़े भी पड़े होंगे, तो वो सारे कपड़े इकट्ठा करके ना उन्हीं को दे दूंगी, अपना लेते जाएंगे वहाँ पर। हाँ वहाँ पर मेरी वो काम वाली बाई है ना, जो घर में झाड़ू बर्तन पोछा करती है, उसी को दे दूंगी। यहाँ पर मेरे बहुत से बेकार कपड़े पड़े हुए हैं, और यहाँ कुछ नया खरीद लेती हूँ, है कि नहीं? अच्छा रहेगा ना माँ? हाँ बिटिया, इससे तो तेरे समय भी अच्छा उपयोग हो जाएगा, तेरे समय का। चल मुझे साड़ी कपड़ा दिखा, और कुछ बाजार चलते हैं ना, वहाँ माल से भी कुछ शॉपिंग कर लाते हैं, है कि नहीं? बढ़िया और नए कपड़े। आप अच्छी तरह से जानती है ना कि आपकी माँ ने मुझे वो हार दिया था। अरे आज सोने की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और मेरे घर में कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई है, मेरे घर में कोई नौकरानी नहीं है, मेरी बहू है और मेरी बेटी है, इन लोगों के रहते हुए कभी मेरा कोई सामान गायब नहीं हुआ है, और इस बार पहली बार आप आई, और आपके आने पर ही मेरा हार गायब हुआ है। अभी देखिए, कल ही मैंने अपने उतार कर अपने सिंगारदान पर रखा था, मुझे अच्छे से पता है, जब मेरी सास ने, आपकी माँ ने वो हार मुझे दिया था ना, तभी आपने मुझसे कहा था, भाभी ये हार कितना सुंदर है, एक बार मैं हाथों में लेकर देख लूं। अब मुझे अच्छे से पता चल गया क्यों आपने ऐसा कहा था, आपको बहुत बहुत पसंद था ना वो हार, आपने चोरी कर लिया ना मेरा हार। आज के ज़माने में सोने की कीमत इतनी ज़्यादा है, इतना भक्ति का दिखावा करती हैं, और कितनी लालची हैं आप अंदर से, मुझे तो अच्छे से पता था। यहाँ आने का मकसद आपका सिर्फ यहाँ रुकना नहीं है, कुछ बड़ा ही है। हाथ की सफाई कर ली ना आपने अपनी? भाभी तो सामान की तलाशी तो आपने मेरी ले ली, निकला क्या वो हार? अगर मैंने वो हार चोरी किया होता तो मेरे सामान में ही होता ना, कहाँ चला जाएगा फिर? पर मेरे सामान से भगवत गीता की एक किताब, ये कुछ फुटकर पैसे, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल, इसके अलावा भी कुछ निकला क्या? मैं इतना ही लेकर आई थी, और इतना ही लेकर इस घर से जाना चाहती थी भाभी, न तो मैं कुछ ज्यादा लेकर आई थी, और न तो इस घर से कुछ और ले जाने की मेरी कोई इच्छा थी। मैंने चोरी नहीं की है भाभी, मैं कसम खाकर कहती हूँ। भाभी, जिस हार की आप बात कर रही है ना, वो हार अगर मैंने अपनी माँ से मांग लिया होता ना, तो आपको देने के बजाय वो हार वो मुझे ही दे देती। मुझे वो हार पसंद था, पर अपने लिए नहीं, अपने भाई की पत्नी के लिए, यानी कि आपके लिए, आपके गले में देखने के लिए वो हार मुझे पसंद था भाभी। हार अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि इसे आप जब पहनोगी तो हमारे खानदान की नाक ऊंची होगी भाभी। मैंने कोई चोरी नहीं की थी भाभी, मैंने कोई चोरी नहीं की। भाभी आपने ना, लेकिन मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर, मुझे यूं चोर साबित करके ना, आपने मेरा सम्मान खत्म कर दिया। आज की बात से मैं इस घर में कभी कदम भी नहीं रखूंगी। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में इस घर की बहू? क्या सोच रही होगी ज्योति मेरे बारे में? कि उसकी बुआ चोर है, उसकी माँ ने कहा है, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना। ये दोनों तो यही सोच रही होंगी ना। आपने मेरा सम्मान पूरी तरह से खत्म कर दिया भाभी। मैं जान गई थी यहाँ इस घर में कदम रखते ही कि मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा। बस 15 दिन की ही बात थी भाभी, इसीलिए जैसे तैसे करके जो भी आप खिला पिला रही थी उसी में जी रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे लगा 15 दिन बीत जाएंगे जैसे तैसे करके, फिर तो मैं यहाँ से चली ही जाऊंगी। पर मुझे नहीं पता था कि 15 दिन भी यहाँ इस घर में रुकना मेरा आपकी नजरों में खटकेगा भाभी। बुआ, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगी, मैं सब जानती हूँ। बुआ, ये घर आपका भी है, इस घर की बेटी हैं आप। जितना घर माँ जी का है, जितना अधिकार उनका है, उतना ही अधिकार आपका भी है। अरे वाह री नौटंकी, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरा हार सुलार लिया, ऊपर से मुझे ही इल्जाम पर इल्जाम दिए जा रही है। बस बहुत हो गया, मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे इस सामान में हार नहीं मिला तो क्या हुआ? अरे कहीं आड़े हाथों अपने घर पहुँचवा दिया होगा अपने बेटे या बहू को बुलाकर। हम कौन सा 24 घंटा तुम पर नजर रखे हुए थे? सही बात है, घर के भेदी को ना घर में घुसाना ही नहीं चाहिए, उसी सब का परिणाम है ये। बाहर वाले आखिर बाहर वाले ही होते हैं। आप मेरी ननद है, इस घर की बेटी कभी थी, पर अब इस घर की मालकिन ना मैं हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको यहाँ मेरा रहन सहन देखकर ना जलन होती है, जलन। इसी का परिणाम है जो आपने किया है। बस माँ जी, बहुत बोल लिया आपने, बहुत देर से मैं सुन रही हूँ। बुआ जी पर इल्जाम लगाए जा रही हैं, और हम लोग चुपचाप से खड़े होकर सुन रहे हैं। बहुत हो गया। अगर तलाशी बुआ जी की हुई है तो तलाशी तो ज्योति दीदी की भी होनी चाहिए। अगर बाहर वाली बुआ जी हैं तो बाहर वाली तो ज्योति दीदी भी है ना। ये घर जैसे इस घर की बहू होने के नाते आपका है, वैसे ही मेरा भी है। तो
अगर आपका कुछ सामान गुम हुआ है तो तलाशी सिर्फ एक नंद की क्यों, दूसरी नंद की भी होनी चाहिए। आपके बाद वो हार मुझे ही तो मिलने वाला था। आखिर इस घर की बहुओं का हार है वो। अगर मुझे मिल जाता वो आपके बाद, तो आपकी बेटी को तो बुरा लगेगा ही ना। और वैसे भी इन्हें भी तो वो हार पसंद था, तो अब तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। बुआ जी का सामान उल्टा गया है तो इनका भी सामान उलटना चाहिए। तो पागल हो गई है, मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाएगी, वो भी मेरे सामने। मैं यहाँ खड़ी हूँ और तू मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को चोर बोल रही है। तो ये भी तो किसी की बेटी है, आपकी सास की बेटी तो ये भी है ना। जब ये चोरी कर सकती है तो आपकी बेटी चोरी क्यों नहीं कर सकती? वो भी तो इस घर की बेटी ही है ना। और उस हार पर जितना अधिकार आपका था उतना ही मेरा भी तो है। खानदानी हार था वो इस घर का। अगर आप की बेटी चोरी करे तो बुआ जी चोरी कर सकती है, तो ये भी तो चोरी कर सकती है। मैं कुछ नहीं जानती, तलाशी देंगी, ये भी देंगी। बस करो भाभी, बुआ जी को सम्मान दिलाने के चक्कर में आप मेरा अपमान करती जा रही हो। बहुत हो गया। आपको क्या लगता है मैं कोई फटीचर खानदान की बहू हूँ कि जहाँ मैं एक सड़े हुए हार के लिए तरसूंगी, चोरी करूंगी उसकी? अरे अपने पति को बोल दूंगी तो एक नहीं 2 हार बनवा के दे देंगे मुझे। मैं कोई फटे हाल घर में नहीं हूँ। यहाँ बस चली आती हूँ तो अपनी माँ के मुँह में, अपने भतीजा भतीजी से मिलने, ये बात अपने भाई से मिलने, ये बात है, समझिए आप मेरे सामान की तलाशी लेंगी, मुझे चोर बोल रही हैं आप। एक बार तलाशी हो जाने दीजिए ना, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वैसे भी जब इस घर की एक ननद की तलाशी हो सकती है तो दूसरे की क्यों नहीं होगी? दोनों ही समान पद पर है। आप भी इस घर की बेटी हैं और बुआ जी भी। बुआ जी को जब अपना सामान की तलाशी देते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। और माँ जी ने जैसे बुआ जी की तलाशी ली है ना, ऐसे ही मैं आपकी भी तलाशी लूंगी। हेलो 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 भाभी जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? और माँ जी कैसी हैं? पापा जी कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? और भैया कैसे हैं? सब ठीक हैं? अरे नमस्ते नंदोई जी, सब बढ़िया है। आप बताइए, आपने कैसे फोन कर लिया? हाँ। अरे भाभी जी, वो कुछ नहीं, वो क्या कहते हैं, आपकी ननद ज्योति ने ना कुछ कपड़े दिए थे पुराने, वो अपने घर की मेड को देने के लिए, और उसी में ना एक सोने का हार आ गया है। वो तो ये कहिए कि अच्छा हुआ मैं एक एक कपड़े निकाल कर रख रहा था कि कल देने हैं, तो उसी में से निकला, उसी में से गिरा। देखते ही मैं समझ गया कि कहीं कपड़े भरने के चक्कर में जल्दी जल्दी में से कहीं हार चला आया है यहाँ पर। मैंने सोचा इन्फॉर्म कर दूं। माँ जी और ज्योति परेशान हो रहे होंगे, घर वाले, आप भी परेशान हो रही होंगी। अच्छा नंदोई जी, हाँ सच में गलती से ही चला गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुबह से सच में ढूंढ रहा तो था हमने कई बार, फिर हमें लगा ही कि कहीं इधर उधर ही हो गया होगा। कोई बात नहीं, यही सोचकर सबने संतोष कर लिया कि घर ही है, जाएगा कहाँ पर। और देखिए ना, घर में ही मिला। अरे आपका घर अपना घर अलग अलग थोड़े ना है, परिवार ही तो है। और देखिए ना, मिल गया ना हार। बहुत बहुत धन्यवाद नंदोई जी। अच्छा भाभी, आप चिंता मत करिएगा, या तो भैया को भेज दीजिएगा तो माँ दे देंगी घर पे, और अगर ना हो पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अभी रात में आऊँगा और ज्योति को लिवाने, तो मैं लेता हुआ आऊँगा, मैं तब दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है भाभी? अरे ठीक है नंदोई जी, कोई बात नहीं है, मैं कोई परेशान नहीं हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका घर अपना घर एक ही बात है। ठीक है, मैं इन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। जाना होगा तो ले लाएंगे, नहीं तो रात को आप ले ही आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है नंदोई जी, मैं फोन रखती हूँ, नमस्ते। अब बोलो माँ जी, अब क्या कहेंगी आप? वो हार बुआ जी के पास तो नहीं निकला, पर आपकी बेटी ने उसे भरकर अपने ससुराल में पहुंचा दिया। आप क्या कह रही थी कि बुआ जी ने अपने बेटे के हाथों अपने घर पहुंचा दिया होगा। अब कौन चोर है असलियत में, बताइए आप मुझे। भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की, वो हार गलती से ही चला गया होगा। मैं क्यों चोरी करूंगी भला, वो भी अपने ही घर में, अपने ही मायके में। मायका लड़की का अपना ही घर तो होता है। अपने एक घर से सामान दूसरे घर में मैं क्यों ले जाऊंगी, क्यों भेजूंगी? यहाँ जो कुछ भी है मेरी माँ का है, भैया का है, आपका है। मैं क्यों खुद चुराऊंगी भाभी, मैं सच कह रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों के प्रेम में आती हूँ, आप लोगों से मिलने आती हूँ। हाँ, आप अच्छा अच्छा बनाकर खिलाती हो, मेरी सेवा देखभाल करती हो, इस बात की लालच है मुझे, पर रुपया पैसों की, धन दौलत की नहीं। मैं कुछ यहाँ से चुराने नहीं आती। तो मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगा, ये सच कह रही है। बिस्तर पर मैंने ही सारे कपड़े इकट्ठा करके रखे थे और मैंने ही थैले में डाले, गलती से उसमें वो हार चला गया। पर अब तो हार मिल गया है ना, चिंता मत कर। देख बहू, मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम मत लगा, इसमें ज्योति की कोई गलती नहीं है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, पर घर में हार मिला नहीं तो बस मुझे लगा कि आपने ही। क्यों माँ जी, अपने पे आई तो आपको बहुत बुरा लगा? ज्योति दीदी को मैंने चोर कहा तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और बुआ जी इनकी माँ जिंदा नहीं है तो आप इन्हें कुछ भी कहोगी? ये भी तो इसी घर की बेटी है।
माँ जी, आप तो अपना एक दिन इस दुनिया से चली जाओगी। आपके जाने के बाद मुझे 4 लोगों से व्यवहार बनाना है, और आप मेरा कहीं नाते रिश्तेदारी में व्यवहार बनने ही नहीं देती। आपके इन्हीं दुर्गुणों की वजह से ना आज तक मेरा कोई किसी से व्यवहार नहीं हो पाया है, क्योंकि आप तो सबके घरों में जाकर रहना चाहती हो, सबकी बहुओं से सेवा लेना चाहती हो, मगर आपके घर में कोई आ जाता है ना तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप उसके साथ इतना गलत व्यवहार करती हैं कि दोबारा वो आपके घर में ना आए। तो माँ जी, ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है जो इस तरह से चलेगी? आप किसी को मत बुलाइए और आप सबके घर में जाइए। ऐसे कौन से रिश्तेदार होंगे माँ जी? बहू, मुझे मेरा सामान दे दे। भैया शाम को आएंगे तो तुम उन्हें इन सब बारे में कुछ मत बताना, वरना वो बेकार में ही भाभी पर गुस्सा करेंगे। मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई आग लगे। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, मैं कहीं भी रह लूंगी, पर मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगी, 1 मिनट के लिए भी नहीं। मैं जानती थी कि मेरा यहाँ आना भाभी को पसंद नहीं है, पर ये नहीं जानती थी कि भाभी मुझसे नफरत करती है। इन्हें सिर्फ मैं नापसंद नहीं हूँ, ये मुझसे नफरत करती है। नहीं दीदी, आप अभी भी मेरे बारे में सोच रही हो कि आपके भैया मुझ पर नाराज ना हो, मेरे घर में झगड़ा ना हो। वाकई में बहुत सही कह रही है। मैं तो सबके नाते रिश्तेदारी में जाना चाहती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई आए, मेरा कुछ खर्च हो। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे घर में आए, इसीलिए मैंने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया। मैं भूल गई कि आप इस घर की बेटी हैं, और नाते रिश्तेदार तो हमसे दूर होते चले गए, पर आप तो इस घर की बेटी थी। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, आप यहाँ से मत जाइए, ये घर आपका है, आप रुकिए यहाँ पर। हाँ बुआ, ये घर आपका है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं पापा जी को सब सच्चाई बताऊंगी। क्यों ना बताऊं उन्हें भी तो पता चले उनके नाते रिश्तेदार इस घर में क्यों नहीं आना चाहते, क्यों कोई हमसे व्यवहार नहीं रखना चाहता, उन्हें भी पता चले। माँ जी जब सबके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं तो कौन बर्दाश्त करके आएगा भला? आप मुझसे कुछ छिपाने को मत कहिए। आज आपके साथ इतना गलत किया है, कल किसी और के साथ करेंगी। सारी सच्चाई मैं पापा को बताकर रहूंगी। नहीं बहू, तू ऐसा कुछ मत करना। वो तेरे ससुर है तो ये भी तेरी सास है। सास ससुर के बीच में बहू झगड़ा लगवाए, ये अच्छा नहीं लगता बहू। देख बहू, ये तेरा परिवार है, इसमें शांति बरकरार रखना। बेटा यही मेरी एक सीख है। अगर मेरा सम्मान जरा सा भी करती है ना तो यही मान लेना। मेरा क्या है बेटा, मैं तो यहाँ बस कुछ दिन गुजारने आई थी, और अब यहाँ से अपना सब कुछ, अपना सम्मान तक खोकर जा रही हूँ। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। तू मुझे रुकने के लिए कहना भी मत, अगर तू मेरा जरा सा भी सम्मान करती है। और भाभी, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई शिकायत है, ना ही तो नफरत है। बस ये समझ लीजिए कि आज से मैं आपको जानती तक नहीं। ऐसा मायका भगवान दुश्मन को भी ना दे। मैं यहाँ आप कभी कदम नहीं रखूंगी भाभी। माँ जी, आपने अपने मन की कर ली ना। मैंने कितना रोका था आपको, पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। माँ जी, कोई भी लड़की जब अपना मायका छोड़ती है ना तो उसे हमेशा बहुत ही दुख होता है। माँ जी, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार को कोई अभिशाप मिले, पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। कोई नाते रिश्तेदार वैसे भी हमारे घर नहीं आता था, कोई हमारे साथ वैसे भी व्यवहार नहीं रखता था, पर आज के बाद से हमारा रिश्ता नाता बुआ जी से भी खत्म हो गया, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। और एक बात आपको और बता दूं, जो लड़की मायका छोड़ती है ना उसके मायके में कभी सुख शांति, कभी भी बरकत नहीं होती। और आपने तो अपने हाथों से ही ये सब कुछ किया है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।